राजपाल जी, अरे राजपाल जी ढांचे में नहीं आने अच्छा वाला सुनिए है। तो सही, आप ये फूलन देवी की मूर्तियां लगाते क्यों घूम रहे हैं? उससे क्या होने वाला है? देखिए, ये बताइए, भारत की पार्लियामेंट की सांसद रही, आज हमारी बहन बेटियों के साथ में अन्य अत्याचार होता। हाथरस में क्या हुआ था, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में क्या हुआ था? अच्छा, कितनी मूर्तियां लगा दी आपने? मूर्ति लगने कहां दे रही? अगर कौन नहीं लगने दे रहा है? ये बीजेपी सरकार। क्यों नहीं लगने दे रहा? ये इसलिए नहीं लगने दे रही, जो बहन बेटियों को अपना जूती समझते थे वो लोग नहीं लगने देना चाहते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान हो। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली बघेल साहब पहले जवाब दे। फूलन देवी की मूर्ति को लेकर सियासी दल कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, एक मोर्चे पर आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऊंचा आर में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की बात कही, हालांकि प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, वो भी फूलन देवी के यहाँ गए और वो भी मूर्ति लगाने की बात करते हैं। राजनीति में फूलन देवी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानेंगे संजय निषाद। सर, आप भी कह रहे हैं फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं, मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। नहीं, मूर्ति तो लगनी चाहिए, लेकिन सिस्टम उसका है। जैसे अम्बेडकर की मूर्ति लगी तो सिस्टम से लगी, जब सत्ता आई उनकी तो उन्होंने हर जगह लगा दी और उसमें कोई नहीं, सिस्टम से लग गई। आइकान है फूलन देवी, किसी एक बिरादरी की नहीं, पूरे देश की महिलाओं के एक आइकान है। उन्होंने एक दिया कि भाई वो शासन प्रशासन से मदद मांग रही थी, न्याय मांग रही थी। अगर न्याय मिल गया होता है तो शायद उन्हें हथियार नहीं उठाना पड़ता। सबसे बड़े अपराधी तो वो हैं जो उन्हें न्याय नहीं दिए, और सबसे बड़े अपराधी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि जिस मामले को लेकर उन्हें हथियार उठाना पड़ा। और उनकी सांसद थी, वो 2 बार सांसद थी, वो मामला ऐसे ही है। मामला है कि अगर फूलन देवी मरी, आज के दिन में उनको मरने के बाद, जिंदा थी तो उनका इस्तेमाल किया, मरने के बाद उनकी अस्मिता का गिद्ध जैसे नोचा जा रहा कि आखिर फूलन देवी की विरासत कहाँ चली गई, धन कहाँ चला गया। आज के दिन में उनके कार्यकाल में मरी तो कभी मुलायम से अखिलेश को सीबीआई जांच करानी चाहिए। और उनका धन कहाँ चला गया? कैलाश चौरसिया जो उनका लेखा जोखा रखते थे, भाई या तो अखिलेश जी के पास धन है या तो कैलाश चौरसिया के पास है। समाजवादी पार्टी को उसकी माँ, जो आज भाई हमें भी एक माँ ने हमें पैदा किया है, तो फूलन देवी की माँ भी उन्हें पैदा किया। माँ आज ठोकर खा रही है, दर दर की भीख मांग रही है, उसके घर में अनाज नहीं है। तो ये जो नाटक है ये बंद होना चाहिए। और सिस्टम से हम कहते हैं कोई मूर्ति लगेगी तो उसके परमिशन होते हैं, पर आपकी सरकार थी तो कहीं 2017 में मैं गोरखपुर में 30 फुट की मूर्ति लगा रहे थे और इनकी सरकार थी अखिलेश जी की, नहीं लगने दिया। अब तो ये खुद ही मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगाने दिया। मैं कहता हूँ खुद ही नहीं लगाने दिया उन्होंने, और फिर हमने रैली की बहुत बड़ी, और उसके दिन थे अखिलेश जी खत्म हो गए। हम कह रहे हैं मैं 2022 में सरकार में आऊँगा और सिस्टम से निषाद राज और राम गले मिले मूर्ति, बगल में फूलन देवी की, जितने और भी आइकान होंगे और बिरादरी के जिन्होंने समाज के लिए एक धरोहर है। पहला तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने बड़े जो नड्डा साहब हैं और अमित शाह जी से मैं मांग करूंगा कि जांच होनी चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो विरासत है उसकी मां को मिलना चाहिए। ये फूलन देवी। फूलन देवी एक डकैत रही, दस्यु सुंदरी रही, तमाम लोगों को उन्होंने गोलियों से भून दिया, ये भी तो एक सच्चाई है, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। नहीं, अगर वो डकैत मानते आप तो शायद सांसद नहीं बनती। वो तो एक सांसद वोट दिया था लोगों ने, और एक बिरादरी ने वोट नहीं दिया था, सारे बिरादरी ने मिलकर वोट दिया था, और वोट देकर एक बार नहीं 2-2 बार सांसद बनाए ना। हम तो कहते हैं कि किसी कारणवश उसे हम कहते हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी उनको न्याय नहीं दिए, जिसके वजह से उनको हथियार उठाना पड़ा, वो अपराधी तो वो है, डकैत तो वो हैं, असली अपराधी वो हैं अधिकारी। और सिस्टम आने दीजिए, जब हम लोग 2022 में आएंगे जाँच कराकर बताएंगे कि कौन से अधिकारी हैं। और सपा कह रही है कि आप लोग केवल गलत बात कह रहे हैं, आपने कभी सम्मान नहीं किया, और अब आप चूंकि चुनाव करीब है इसलिए सम्मान और मूर्ति की बात कर रहे हैं। अरे यार, अखिलेश जी तो 4-5 बार उनकी सत्ता रही, 30 साल से मेरे लोगों ने वोट दिया, उनसे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि अखिलेश जी धोखा दिए। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे आरक्षण ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने क्या किया, यहाँ कहते तुम 80 में हो, हम शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होता है, जो है प्रजापति महासभा करता है, उस 100 काल नोटिस इशू होता है, केंद्र कहते हैं भाई राज्य का मामला राज्य एससी तय करेगा कौन ओबीसी है कौन एससी है। यहाँ से अखिलेश जी लिख कर भेज देते हैं कि 17 जातियाँ एससी के हकदार नहीं है, वो इंटाइटल नहीं है। तो आप बाहर कुछ और कह
कहते हो, अंदर कुछ और कहते हो। तो ये कथनी करनी में अंतर। इसीलिए जब समाज जान गया तो साइकिल का बटन छूना बंद कर दिया, हाथी का बटन छूना बंद कर दिया। 30 साल से क्या करते थे, ये पिछड़ी से निकाल देते थे और बहन जी स्टे ले लेती थी। हमारे समाज को लटका के सारी नौकरियों पर 30 साल से डकैती हुई है। सबसे बड़े डकैत तो ये लोग हैं हमारी नौकरियों पर। आज के दिन में किसी थाने में जाओ, एक तो हमारा होमगार्ड भी नहीं होगा, किसी विभाग में जाइए चपरासी भी नहीं मिलेगा। ये 18% वोट नदियों के किनारे खाली वोट देता रहा 30 साल से। तो आज तब मनोहर लाल तब नजर नहीं आए जब सत्ता में थे, फूलन देवी तब नजर नहीं आई सत्ता में, अब उसकी माँ भूखों मर रही है तब नजर नहीं आया। तो खाली उनका लाभ लेकर फूलन देवी तो खुद इनके ऊपर कही थी विश्वास नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी से उन्होंने बात की थी फूलन देवी ने कि उत्तर प्रदेश की मुलायम की पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है, हमें दूसरे प्रदेश में आत्मसमर्पण कराया जाए। इसीलिए मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण हुआ था, अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण कराया। उसका लाभ लिया इन लोगों ने। कैसे लिया वो समय है। अब डॉक्टर संजय जग गए हैं। ये निषाद पार्टी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें दी गई है। अब निषाद समाज सोया था, बेहोश था, होश में आ गया, अब जोश में आ गया है। आरक्षण रैली निकल रही है, आंदोलन रैली निकल रही है। आप खुद को कह रहे हैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, मुकेश सहनी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर उनसे भी मिलते हैं, तो फिर कैसे होगा? फिशरमैन कौन है, गॉडफादर कौन है? अरे कुछ लोग तो अपना कैश से नहीं पार्टी चलती है, कैडर से चलती है, विज्ञापन से नहीं ज्ञापन से चलती है, ज्ञान से चलती है। हमारे पास योद्धा हैं, हम ज्ञान, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं। वो कुछ लोग हैं अपने धन बल से, कुछ लोग राजनीति चमकाना चाहते हैं। मुकेश भाई की बात करते हैं तो मैं तो मेरे खून के हैं, आज नहीं कल मेरे पास आ जाएंगे। 2017 में आया था, मैंने समझाया, बिहार चले गए, कुछ बन गए, फिर समझाऊंगा, फिर चले जाएंगे। वो तो हमारे साथ है ना। राजभर आएंगे कि नहीं साथ में? वो सबसे मिल रहे हैं, वो ओवैसी से भी मिल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिल रहे हैं। अंतिम में कहाँ है, डॉक्टर संजय के साथ आएंगे, डॉक्टर संजय जहाँ वहीं रहेंगे, राजभर भाई जाएंगे कहाँ? क्योंकि उनका आरक्षण का मुद्दा जो है राजभर का, हम भी लड़ रहे हैं ना। राष्ट्रपति ने लिख रखा है राजभर जो है SC में है। राष्ट्रपति से बड़ा दुनिया में कोई थोड़ी होता है। हमारा नाम जबरदस्ती पिछड़ी में डाल दिया। 31/12/2016 को राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है कि भाई ये जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार राजभर प्रजापति, ये पिछड़े नहीं हैं, ये अनुसूचित हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो नोटिफिकेशन जारी कर देता है वो कभी उस पर कोई स्टे नहीं होता है। तो राज्यपाल ने जब पिछड़ी निकाल दिया है तो इससे मिलना चाहिए। काम 3 काम है खाली। एक काम है कि हमारा कंप्यूटर से नाम हट जाए। दूसरा काम है कि जो गलत शासनादेश हो गया है कि भाई देखिए दलित में चमार भाई हैं, वो टाइटिल कोई भी लगाएं लेकिन उन्हें मिलता है। पासी कोई टाइटिल लगाए, धोबी कोई टाइटिल लगाए, तो मझवार का बेटा कोई टाइटिल लगाए तो उसको कैसे रोक सकते हैं? हमारी टाइटिल को इन लोगों ने 1992 में जाति में डाल दिया, पिछड़ी में, इसलिए हमारी ज़मीनें लूटनी थी। आज चमार भाई का बेटा कानून से सुरक्षित है। उसी संविधान में लिखा है केवट मल्लाह का भी बेटा मझवार नाम से कानून से सुरक्षित है। आज हमारी ज़मीनें लूटनी थी, चूँकि नदियों के किनारे शहर है और शहर बसा हुआ है, तो भाई राजा का बेटा राजा होता। हम लोगों ने हाथी साइकिल पंजा कमल को राजा बना दिया। इन्हें महल जरूरत था, ज़मीन थी, हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। आज महामंत्री संगठन सुनील बंसल से आपने मुलाकात की है, कुछ बताया इन्होंने MLC में आपका नाम कब आएगा? आप भी तो इंतजार कर रहे हैं उस लिस्ट का। नहीं, हम तो कल इंतजार करें 2022 सत्ता की परिवर्तन आए और जो अंग्रेजों के काले कानून हैं धीरे धीरे वो खत्म किए, जितने बदमाश अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए। बस इस पे चर्चा हुई कि 2022 कैसे जीत सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, कैसे जीत सकते हैं। सीट का फॉर्मूला? बस सीट का फार्मूला उनके, बड़ी पार्टी, हम लोग छोटे भाई हैं, उनके सहयोग के लिए हैं। 2019 में मैंने कैसे सहयोग किया उन्हें मालूम है, उपचुनाव में सहयोग किया हूँ। उससे 2022 में निषाद पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, आरक्षण भी मिलेगा, इनके तालघाट नदी भी वापस होंगे, मुकदमे भी वापस होंगे। ये आपने सुना क्या कहना डॉक्टर संजय निषाद का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी खुद उन्हें फूलन देवी की मूर्ति लगाने से मना कर दिया था, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी तो फूलन देवी की मूर्ति को सम्मानजनक तरीके से लगाया जाएगा, और जो बीजेपी है उसके साथ ही वो 2022 में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, ये छोटे भाई हैं, और इन्हें उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटें बीजेपी चुनाव में निषाद पार्टी को देगी। कैमरा प्रमुख के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। राजपाल जी बोलिए, आपका क्या है ये OBC, क्योंकि आप तो पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं प्रकोष्ठ के, पिछड़ा किस तरफ जाएगा? OBC पिछड़ा जिस तरफ जो आपने चला रखा, पिछड़ा जिसकी तरफ होगा उसकी सरकार बनेगी। अब पिछड़ा इस बार समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने पिछड़ों को झांसा दिया, बीजेपी ने जुमलेबाजी दी। ये जब माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे तो कहते थे सारे कलेक्टर यादव हैं। अब मैं यात्रा पे निकला हूं, सामाजिक न्याय यात्रा पे,
3 चरण में घूम चुका हूं। किसी जिले में हमें मौर्य का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कश्यप का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, पाल का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, साहू का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा। तो कौन दिखाई पड़ा? कौन दिखाई पड़ा? अब ये तो सरकार बताए कौन आप बैठा बताइए है। ना। मैंने तो देखा है। अरे जब गए आप, मैं पूछ रहा हूं, जब आप गए आपको पिछड़ी जातियों का नहीं दिखाई पड़ा, तो कौन सी जाति का थानेदार दिखाई भी पड़ा? नहीं, थानेदार भी दिखाई नहीं पड़ा। कौन सी जाति का और था? ये एसपी सिंह बघेल साहब हैं। बघेल साहब के जिले में क्या बोल नहीं रहे राजपाल जी, बोल नहीं रहे। एक मुख्यमंत्री की जवाब जात, नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। मैक्सिमम लोग मुख्यमंत्री की जात के लोग बैठे हैं। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ, और थानों में आप गोरखपुर में देखिए 70-80% उनके लोग बैठे। हमारी सरकार को तो बदनाम किया गया था, कहा 58 एसडीएम यादव हो गए। हम मुख्यमंत्री जी से सदन में मांगते हैं, आज तक सूची नहीं उपलब्ध करा पाए। आप बताओ ना, सूची 58। अच्छा राजपाल जी बड़ा क्लियर है, और ये तो आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं कि ओबीसी का आपको तो सिर्फ यादव वोट मिलता है, गैर यादव सारा बीजेपी की तरफ चला गया। डोमिनेंट कास्ट है ना यादव। आपने यादवों की आड़ में सारे जो निचली पायदान पर ओबीसी बैठे हैं उनका आपने शोषण किया, इसीलिए चला गया सारा बीजेपी की तरफ। अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। मानक जी, ये राजपाल कश्यप क्या यादव हैं? ये बताइए। हाँ। ये राजपाल कश्यप यादव हैं। हाँ। जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष बनाने से लेकर आज मंत्री भी बनाया, एमएलसी भी बनाया, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष भी बनाया। क्या तो इनको भी तो मंत्री बनाया है नहीं। बीजेपी ने, लेकिन केंद्र में वो भी नहीं। शुरुआत अगर पिछड़ों को उत्तर प्रदेश में पहचान देने का काम किया तो वो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी हैं। आप अगर उनकी भी शुरुआत आप देखेंगे, उनके भी पीछे जाएंगे, तो अगर बैकवर्डों को पहचान दी तो आज बीजेपी अच्छा, तो आप हायर तो- कर रही है। अच्छा, हायर कर रही है। बीजेपी के पास बैकवर्ड नहीं है, हायर कर रही है, दूसरे दलों से हायर कर रही है। आप बताओ, बघेल साहब के मंत्री बना दिया तो बघेल साहब को बीच में हटा क्यों दिया था? बताए ना। हाँ। हटा क्यों दिया था? और बीच में नहीं, कहां से आप हटा जब दिया था? सांसद बन गए तो क्यों नहीं मंत्री तक तुरंत बनाया? आप नहीं, मैं नहीं हटाया गया। नहीं, मैं पहली बार आप बना हूं। उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, वो प्रमोशन उसके बाद है। में सांसद चुने वो गए। प्रमोशन है। हाँ, नहीं प्रमोशन नहीं, उसके बाद में अभी कई मंत्री बनाए गए। अरे मंत्री बनाए गए, उनको हटाया गया था, फिर अच्छा, मंत्री बनाया एक चीज गया। और बताइए। ये चुनाव आ रहा अच्छा, बैकवर्डों अरे- से। ये सरकार घबरा गई है सामाजिक न्याय यात्रा से समाजवादी पार्टी की तरफ, जो पिछड़े लामबंद हो रहे, उससे घबराई हुई सरकार अब मंत्री बना रही है। लेकिन राजपाल जी, कोई अरे राजपाल जी ढांचे में नहीं आने अच्छा वाला सुनिए है। तो सही, जी। आप ये फूलन देवी की मूर्तियां लगाते क्यों घूम रहे हैं? उससे क्या होने वाला है? देखिए, ये बताइए, भारत की पार्लियामेंट की सांसद रही, आज हमारी बहन बेटियों के साथ में अन्य अत्याचार होता। हाथरस में क्या हुआ था? वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में क्या हुआ था? और ये अच्छा, सरकार कितनी की मूर्तियां लगा दी आपने? मूर्ति लगने कहां दे रही? अगर कौन आप- नहीं लगने दे रहा है? ये बीजेपी सरकार। क्यों नहीं लगने दे रहा है? ये इसलिए नहीं लगने दे रही, जो बहन बेटियों को अपना जूती समझते थे, वो लोग नहीं लगने देना चाहते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान हो। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली बघेल साहब पहले आप जवाब